वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू और मेरे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता सुल्तान अहमद। हम बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की और इस चुनावी दंगल में तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है। देखना है कि खेल वो बनाते हैं या बने बनाए दूसरे खेलों को बिगाड़ते हैं। जी, उत्तर प्रदेश में आपने बात करी मसल और मनी का जो है पूरा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे दो बड़ी पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस और सपा, दोनों की निगाह सिर्फ मुस्लिम वोट पे है। कभी वो कहते हैं कि 9% देंगे, कभी ये कहते हैं कि हम आए, आजम खान का बयान रहा कि हम उनसे भी ज़्यादा देंगे, हमारा चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। आप भी एक मुस्लिम नेता है, आपने भी रखा है कि कोई पर्टिकुलर टारगेट वोटर आपके पास है? तृणमूल कांग्रेस ये समझती रही है, समझी है। हमने बंगाल में भी 30% वहाँ मुसलमान हैं, उनके साथ जो इंसाफ नहीं हुआ है, हम इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। जी, हम ये चाहते हैं आबादी के तनासुब से आरक्षण मिले। तो इस बात को आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? ये ज़रूर हम लोग उठाएंगे। हम ये चाहते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आए जी, और हुकूमत सरकार उस पर अमल दरामद करे। हम ये चाहते हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में आए, हुकूमत उस पर नज़र डाले और उनके जो सिफारिशात हैं जी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के उस पर अमल करे। और ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप जो देख रहे हैं, कांग्रेस है, सपा है, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के और कुछ नहीं। जी, ये मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी इलेक्शन में ये बातें हुई हैं, लेकिन कहीं कुछ मुस्लिम इलाकों की जो हालात हैं, जो फंड जाता है माइनॉरिटी के नाम से, वो फंड, वो बजट खर्च नहीं कर पाती, राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है। आज उनके इलाके में स्कूल नहीं है, उनके यहाँ सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार ख़त्म हो रहे हैं। आज इन हालात को न सुधार करके ये सिर्फ लॉलीपॉप इलेक्शन के ज़माने में कोटा का, ये सिर्फ वो जो होता है, मैंने कहा नूरा कुश्ती वाला मामला हुआ है इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस का, इसे बंद होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश के मुसलमान अल्पसंख्यक समझ चुके हैं, वो समझ गए एकदम। हाँ, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। और जिन्होंने, और वो जानते हैं कि सपा हो या कांग्रेस हो, मुसलमानों की एक अहमियत उत्तर प्रदेश में समझी जा रही है। तकरीबन 100 के ऊपर सीट, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन वो इस बार समझ बूझ से काम ले रहे हैं और उन्हें कोई लॉलीपॉप दिखा करके वोट नहीं ले पाएगा। एक ये भी मामला हो सकता है कि सपा से मुस्लिम चेहरा आजम खान है और कांग्रेस से जो है सलमान खुर्शीद है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर दोनों में से किसी की सरकार आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी निगाह? नहीं, ये सब, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सलमान खुर्शीद हों या आजम खान, ये अगर ये दोनों सोच रहे हैं तो ख्वाबों की जन्नत में हैं जी। ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ उनका ये है इलेक्शन प्लान है जी कि हम कैसे मुसलमानों का वोट अपनी तरफ लाएं। 3 फेज के इलेक्शन हो गए, 2 फेज तक मुलायम जी खामोश रहे, कांग्रेस भी खामोश रही। वो भी कहते थे एकला चलेंगे और वो भी कहते थे एकला चलेंगे, लेकिन कल मुलायम सिंह यादव का बयान आया कि हम सत्ता पर जाने के लिए कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये जो है एक नेचुरल अलाइज जी। अगर उत्तर प्रदेश में सपा नंबर 1 पार्टी होती है जी, तो आप देखेंगे मुलायम सिंह को कहना भी नहीं पड़ेगा जी, कांग्रेस भी मदद के लिए तैयार हो जाएगी जी। हम लोगों के पास अगर सीट रहा, मुलायम सिंह ने दावत दी जी और हमारी मदद मांगी, तो हम भी तैयार हो जाएंगे जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो लेकिन ये जो कांग्रेस कह रही है कि नहीं हम अकेला, तो कांग्रेस जो मैंने देखा उत्तर प्रदेश में तीनों चरण में, कांग्रेस की हालत 2009 में जो थी जी, अच्छी हालत हुई, 22 सीट मिले लोकसभा के, उससे मेरे ख्याल में गिरावट हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने, तो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा रोड शो था, जो किसानों के घर घर और दर दर जाना, रात गुजारना, रोटियां खाना, वो सब बेकार? नहीं, वो जो कांग्रेस जो नंबर 1 पार्टी बनने की फिक्र में है जी, ये मैंने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाया जी कि कांग्रेस विल बी द नंबर 1 पार्टी इन यूपी। अच्छा, कांग्रेस वो जगह नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता से दूर हट गई है, जनता से दूर हट गई है। आप 6 महीने में जाएं, जाके ढाबे में बैठ करके खाना खाएं, तो लोग इसे आप कहेंगे कि आप तफरी कर रहे हैं जी। तो ये कांग्रेस के नेतागण तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जनता का कोई मामला नहीं होता है। कांग्रेस ने विजन 2020 दिखाया,
सपा लैपटॉप और टैबलेट दे रहे हैं, बीजेपी ने भी टैबलेट और लैपटॉप की बात करी। आपकी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो या यूं कहूं कि खास जो जिसे कहते हैं कि बिंदु वो क्या रहे हैं? नहीं, हम ना लैपटॉप देने के हक में हैं, जी ना हम टीवी देने के हक में हैं, जी। या हम टैबलेट देने के हक में। हम तो जनता से ये कहा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, उत्तर प्रदेश में हम संगठन बनाएंगे, तुम्हारे दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे, और हमारी तंजीम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ प्रदेश, ज़िला, ब्लॉक और अंचल जो होता है, इलाकाई, तालुका, इस लेवल पे हम जाएंगे, ये हमने कहा है। और ये जो सिलसिला है हमारा चलता रहेगा, और जनता के हित में हम काम करेंगे, जनता के आंदोलन में काम करेंगे, और विधानसभा में हमारा जो रोल होगा, हमारे जो विधायक जीतेंगे एक वॉच डॉग की हैसियत से विधानसभा में काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश के किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, गरीब वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक हो, जो भी हो, उनकी बात हम विधानसभा में उठाएंगे। और विधानसभा के बाहर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी आने वाले दिनों में। यही संदेश हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। आपके संघर्ष से, आपके इन उम्मीदवारों से और आपके इस पूरे के पूरे सीरीज से अगर कहीं किसी को नुकसान होता है तो कांग्रेस को होता है, और अगर कहीं फायदा होता है तो बीजेपी को होता है। नहीं, ये फायदा और नुकसान, देखिए, निर्वाचन में ये कहना गलत है जी कि हमने किसका नुकसान किया। जी। हम अपना वोट बैंक बनाने जा रहे हैं। नहीं, आपके पास जितने लोग आ रहे हैं वो सारे कांग्रेस से आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास सपा के भी लोग आ रहे हैं, हमारे पास बसपा के भी लोग आ रहे हैं जी, हमारे पास भाजपा के भी लोग आ रहे हैं जी। आपने देखा होगा हमारे जो कैंडिडेट का लिस्ट है, जी, जी। उसमें 7 टर्म्स के एमपी हैं, एमएलए रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी। मार्च से, वो हमारे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के वीएम सिंह हैं, ये बात नहीं है। सपा के हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं जो सपा करते थे, आदिल सिद्दीकी वगैरह हैं ये लोग। तो ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ हम किसी को नुकसान या फ़ायदा करने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं आए। हम अपनी ज़मीन बनाएंगे, अपनी साख बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश का जो इस्तेसाल हुआ है, जो उत्तर प्रदेश को होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की हैसियत मिलनी चाहिए थी, जो गिरावट हुई है, हमारी कोशिश होगी ममता बनर्जी की छवि तस्वीर को सामने रख करके एक नया आंदोलन, एक नई दिशा उत्तर प्रदेश की जनता को हम दे पाए। सुल्तान साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ममता बनर्जी के साथ चलेंगे और वहाँ संघर्ष की एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन 6 मार्च का दिन बताएगा कि वहाँ पर कमल आएगा, साइकिल आएगी के हाथ के ममता बनर्जी। फिलहाल 6 मार्च तक हमें इंतजार करना होगा। अभी हम इस पर बने हुए, लेते हैं एक ब्रेक।